वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा डर, एसईसी का नया टोकनाइजेशन नियम मास्टर लिक्विडिटी पूल्स के लिए बना खतरा। टोकनाइज शेयरों की थर्ड पार्टी लिस्टिंग को मंजूरी देने के एसईसी के हालिया कदम ने पारंपरिक वित्त की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ क्रिप्टो समर्थक इसका जश्न मना रहे हैं, वहीं टाइगर रिसर्च की एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यह फैसला दो बड़े संरचनात्मक खतरे पैदा करता है, लिक्विडिटी का विखंडन और राजस्व का विखंडन। टाइगर रिसर्च के डायरेक्टर रयान यून के अनुसार पहले से मजबूत और केंद्रीकृत लिक्विडिटी का इस तरह टूटना पुरानी वित्तीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर संरचनात्मक खतरा है। ऐतिहासिक रूप से ट्रेडिंग वॉल्यूम हमेशा एनवाईएसई या नैस्डैक जैसे प्राथमिक मंचों पर केंद्रित रहता था। हालांकि तीसरे पक्ष को विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क पर समान शेयरों के टोकन वाले रूप तैयार करने की अनुमति देने से पूंजी कई हिस्सों में बिखर जाएगी। इस बिखराव के कारण बाजार की कार्यकुशलता प्रभावित होगी, विभिन्न प्लेटफॉर्म के बीच कीमतों का अंतर बढ़ेगा और बड़े संस्थागत ऑर्डर्स के लिए स्लीपेज की समस्या खड़ी होगी। यह संरचनात्मक बदलाव राजस्व के विखंडन को भी जन्म देता है। जैसे जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ेगी, वैसे वैसे घरेलू एक्सचेंजों को मिलने वाला राजस्व विदेशी बाजारों की तरफ ट्रांसफ़र होने लगेगा। यून इस बात पर जोर देते हैं कि ये स्थिति सीधे तौर पर राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिस्पर्धा को कमज़ोर करती है, जिससे नियामकों और मौजूदा वित्तीय संस्थानों के सामने एक बड़ा रणनीतिक संकट खड़ा हो गया है। ये खतरा अब हकीकत बनता दिख रहा है। हाइपर लिक्विड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर रियल वर्ल्ड एसेट का ओपन इंटरेस्ट हाल ही में 2.6 बिलियन को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस जोखिम पर टिप्पणी करते हुए एफजी नेक्सस में डिजिटल एसेट की सीईओ माजा कुजिनोविक ने चेतावनी दी कि विभाजित बाजार पूंजी के कटे फटे पुल्स बना देते हैं। यह अलगाव कीमतों की ट्रैकिंग में खतरनाक कमियां और शैडो शॉर्टिंग जैसी कमजोरियां पैदा कर सकता है, खासकर तब जब किसी टोकन की कीमत को स्थिर रखने के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त खरीदार मौजूद न हो। इसके विपरीत समर्थकों का मानना है कि टोकनाइजेशन वित्तीय प्रणाली का एक अनिवार्य अपग्रेड है। ब्लॉकचेन काउंसिल इसके कई व्यावहारिक लाभ गिनता है, जिनमें 2017 ट्रेडिंग, आंशिक स्वामित्व, कम लेनदेन शुल्क और तत्काल सेटलमेंट शामिल है। इसके अलावा वैश्विक पहुंच के कारण अंतर्राष्ट्रीय निवेशक स्थानीय ब्रोकरेज की बाधाओं को पार करके अमेरिकी शेयरों में निवेश कर सकते हैं। एसईसी कमिश्नर हेस्टर पियर्स ने स्पष्ट किया कि आगामी छूट सीमित दायरे में होगी और यह केवल मौजूदा सेकेंडरी मार्केट की संपत्तियों के डिजिटल रूपों पर ही लागू होगी। बहरहाल, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं है। सीबर्ट फाइनेंशियल के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ब्रायन विंटर ने कहा कि यह नीति वित्तीय प्रणाली को पुराने ठर्रे से हटाकर ऑन चेन ब्लॉकचेन नेटवर्क की ओर ले जाने की गति को और तेज करेगी।